श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 38। कैप्टन हाटी की कथा। नार्वेकर का सिक्का श्यामा को देना। कैप्टन हाटी की कथा। कैप्टन हाटी राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिले के रहने वाले थे और श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। एक बार बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हाटे, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? तब स्वप्न में ही हाटे बाबा के श्री चरणों में लिपटकर बोले कि यदि बच्चा माँ को भूल जाए तो क्या वे जीवित रह सकता है? इतना कह हाटे बगीचे में गए और कुछ वल पपड़ी तोड़ लाए और एक थाली में सीधा अर्थात सूखी भिक्षा व दक्षिणा रख बाबा को भेंट करने आए। इसी बीच उनकी नींद खुल गई और स्वप्न टूट गया। बाद में वे सब चीजें जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद जब वे ग्वालियर आए तो वहां से उन्होंने अपने मित्र को 12 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। साथ ही पत्र भी लिख भेजा कि 2 रुपए की सीधे की सामग्री व वल पपड़ी खरीद कर बाबा को 10 रुपए भी भेंट कर दे। मित्र ने शिरडी आकर सभी सामग्री जुटा ली, लेकिन वल पपड़ी मिलने में बड़ी कठिनाई पेश आई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक महिला सामने से आती दिखाई दी। उसके सिर पर टोकरी थी। आश्चर्यजनक की बात यह थी कि उस टोकरी में सिवाय वल पपड़ी के कुछ भी नहीं था। हाटे के मित्र ने वल पपड़ी भी खरीद ली। सारी सामग्री एकत्र कर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा को दक्षिणा सहित भेंट कर दी। अगले दिन निमोणकर ने नैवेद्य में चावल और वल पपड़ी बनाकर बाबा को भोजन कराया। उस समय सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वल पपड़ी ही खाई, अन्य किसी भी खाद्य सामग्री को स्पर्श तक नहीं किया। मित्र ने जब ये समाचार हाटे को भेजा तो वे गदगद हो गए और उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इसी तरह एक बार कैप्टन हाटी ने सोचा कि बाबा के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ 1 रुपया लाकर उन्हें अपने घर में रखना चाहिए। अकस्मात ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। हाटी ने उनके हाथ ही 1 रुपया बाबा के पास भेज दिया। शिरडी जाकर मित्र ने बाबा को प्रणाम किया और पहले अपनी तरफ से दक्षिणा भेंट की, जिसे बाबा ने अपनी जेब में रख ली। फिर उन्होंने कैप्टन हाटे द्वारा दिया 1 रुपया बाबा को भेंट किया तो बाबा वह रुपया हाथ में लेकर काफी देर तक देखते रहे। उन्होंने रुपये पर अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रखकर खनखनाया और हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने वह रुपया और उदी देकर हाटे के मित्र से कहा कि ये उन्हें लौटा देना, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, और उनसे कहना कि वह सुख से रहे। हाटे के मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को लौटा दिया और शिरडी में जो कुछ उनके साथ हुआ वह भी उन्हें बता दिया। सुनकर हाटे को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह बाबा ने हाटे की मनोकामना पूर्ण कर दी। नार्वेकर का सिक्का श्यामा को देना। एक सज्जन थे जिनका नाम वामन राव नार्वेकर था। वे बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिस पर एक तरफ राम लक्ष्मण सीता का चित्र अंकित था तो दूसरी तरफ हाथ जोड़े हनुमान जी का चित्र अंकित था। वह मुद्रा उन्होंने बाबा को इस भावना से भेंट कर दी कि बाबा अपने पावन कर कमलों से स्पर्श करके उन्हें लौटा देंगे। लेकिन बाबा ने वह मुद्रा अपनी जेब में रख ली। श्यामा ने नार्वेकर की भावना जानकर बाबा से वह मुद्रा वापस कर देने का आग्रह किया। तब बाबा ने नार्वेकर के सामने ही श्यामा से कहा कि यह मुद्रा भला उन्हें क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। फिर बोले कि हाँ, लौटाई भी जा सकती है यदि वे इसके बदले में 25 रुपए देने को सहमत हो। वह मुद्रा पाने के लिए नार्वेकर ने 25 रुपए एकत्र किए और बाबा को भेंट कर दिए। तब बाबा बोले कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपए से भी कहीं अधिक है। फिर श्यामा से बोले कि श्यामा, तुम इसे अपने देवालय में रखकर इसकी नित्य पूजा करना। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। आगे हम अध्याय 39 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, साईं के बताए हुए मार्ग पर चलिए। ओम साई राम, जय साई राम।